everyone, I'm Anuradha and I welcome you back to yet another episode on SSB Crack Talks. आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनको देख के I could say like Nelson Mandela, a winner is a dreamer who never gives up. जी हाँ, let's welcome on today's episode of SSB Crack Talks Mr. हर्षवर्धन सिंह, जिन्होंने 5 बार SSB अटेम्प्ट किए, 4 बार नाकामयाब हुए और अपने बिल्कुल आखिरी यानी 5th अटेम्प्ट में recommended हुए for the NDA 149th course. So first of all, I want to congratulate you on behalf of SSB Crack Exams and SSB Crack Talks that you have been recommended for the NDA 149th course. I hope that you have a very bright future ahead and you've done that uniform. Also, it's a pleasure having you here with us. So first question है हमारे तरफ से कि जब आपका नाम पढ़ा गया that you are recommended right in SSB, आपको कैसा फील हुआ? मतलब ऐसा था ना कि पहले से थोड़ा वाइब्स आ रही थी कि दैट टुडे आई एम गोइंग टू बी रिकमेंडेड, बट ऐसा नहीं था कि एसएसबी में कुछ ऐसा अलग से परफॉर्म किया था कि इस तरह कुछ हो रहा था. बट आई डो नॉट नो व्हाई, आई डो नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन आल्सो, बट लग रहा था कि अंदर से अब बोलेंगे एंड माय नेम वाज द लास्ट वन. आई वाज द चेस्ट नंबर 70 and the total strength of the batch was 72 students. So at last my name was called and I was just thinking nothing. I was just out of my mind and felt nothing. I just went on the stage and all the students clapped for us. I thought that what had happened, but it was a great feeling afterwards, after 5 to 10 minutes when I got sure that I had been recommended. राइट, तो जब आपने ये बात अपने पेरेंट्स या फैमिली को या फिर अपने फ्रेंड्स को बताया कि यू नो गाइस नाउ आई एम गोइंग देयर, ओके आई एम बीइंग रिकमेंडेड, तो उनका क्या रिएक्शन था? या लाइक मतलब 3 बजे हम रेकमेंड हुए थे एंड एट आई थिंक 9 o'clock वी गॉट आवर फोन्स टू कॉल आवर फैमिलीज. तो पहली बार उनको कॉल करके जब बताया तो दे वर ऑल लाइक ओके थैंक फर्स्ट गॉड एंड दैट यू हैड गॉट रिकमेंडेड एट लीस्ट इन योर लास्ट अटेम्प्ट. सो इट वाज फॉर ग्रेट फीलिंग फॉर मी टू. एंड फैमिली मेंबर्स लाइक फ्रेंड्स को तो उस टाइम किसी को बताया नहीं क्योंकि 5 मिनट का फोन मिला था. तो बस फैमिली, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, इनको बता के फोन कट कर दिया था. ऑल वर वेरी हैप्पी एज यूजुअल. नाइस. सो आई थिंक दैट्स आवर अचीवमेंट, राइट? कि जब और लोग हमारे सक्सेस पे खुश होते हैं, वी फील दैट ओके वी हैव डन समथिंग ग्रेट, राइट? ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको मोटिवेशन कब मिला और कहां से कि डिफेंस ज्वाइन करनी है? कोई इंस्टेंट ऐसा कोई मतलब इंसिडेंट नहीं हुआ था मेरी लाइफ में कि आई गॉट मोटिवेशन. मैं पता नहीं कैसे 3rd 4th तब से मेरे को हमेशा से था कि आई वांटेड टू जॉइन डिफेंस. दैट यूनिफॉर्म, दैट कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन आर्मी एंड दैट वो पायलट्स की जो यूनिफॉर्म होती है, ग्रीन सूट्स, दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट. मतलब व्हेन आई वाज स्मॉल एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट डू यू विल बिकम इन फ्यूचर, क्या बनोगे बड़े होके. तो आई हैड द सेम आंसर. आई डिडंट नो व्हाट इज एन ऑफिसर, व्हाट इज एन एनडीए और अग्निवीर. I just knew that I will become an defense officer, not officer, a man who wears that uniform with a gun in his hand. तो ये हमेशा से बचपन से था. और स्कूल में इंडिपेंडेंस डे पे क्लास 2nd से क्लास 12 तक मैंने बस एक सोल्जर का ही रोल प्ले किया है. So I had that feeling from very earlier. Okay, so it's a dream come true moment for you ultimately, Harsh. Yeah, okay. fine. Yeah, finally. सो एनडीए आपने 4 बार रिटन का जो है एग्जाम का जो है आपने क्वालिफाई किया 4 बार. तो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर एनडीए एग्जामिनेशन फॉर ऑल दीज 4 टाइम्स? और क्या आपके प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस था? आई मीन स्ट्रेटजीज में कुछ डिफरेंस थे? नहीं, for written I will say that nothing was different. The average class 12 above average class 12 student can easily clear NDA written if he has studied maths and English well. Like मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि I was from an English medium school, Stella Maris convent school. So I had no problem in English and my maths was also good as I was a studious student. तो मुझे रिटन में कभी उतनी खास दिक्कत नहीं होती थी because I could easily score 175 180 in maths and around 250 to 300 it was my in other one GAT. Because English आती थी पहले 200 नंबर की, in which I scored around 120 to 150 and rest was done by the science. So basically maths, English and science were the basic 3 components which helped me to crack written. So this was all I wanted to say for NDA written, I think. Okay, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पेपर कौन सा था, जीएटी या फिर मैथ्स? Like I think GAT ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसमें मेरा इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाता था, उसके बाद साइंस भी एंड जो करंट अफेयर्स का पार्ट था, आई वाज अ रेगुलर हैबिचुअल रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर. तो मेरा करंट का भी पार्ट स्ट्रॉन्ग था. तो उस पेपर में मैं 60 to 70% स्कोर कर सकता था.
तो इसीलिए आई फील कि जीएटी वाज मोर स्ट्रांग। राइट। तो अभी जो हमारे अपकमिंग एनडीए एग्जाम के एस्पिरेंट्स है, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट टिप्स या सजेशंस आप देना चाहोगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप डिस्कस करना चाहोगे जिनसे उनका हेल्प हो जाए? Like I would suggest that first go for the maths, do well in your NCRT, finish it off of class 10th, 11th and 12th. If you have done that, go for the PIQs. No very additional and big books. If you want to go, you can go. There is no restriction. But PYQs and NCRTs are enough for ND maths. And if you are scoring 175 plus, then you are doing very well. Now go for the GAT part and prepare well for the English and try to score above 100. Rest part is that much easy that you can easily do if you are in class 12th. ओके, वेरी नाइस। सो अभी आते हैं Yes. एसएसबी के परफॉर्मेंस पे आपके। तो आपने एसएसबी के लिए कैसे और कहाँ से प्रिपरेशन लिया है? लाइक एसएसबी के लिए पहला अटेम्प्ट तो आई हैड गॉन सिंगल हैंडेडली कि मुझे कुछ भी नहीं, आई विल गो एंड गेट रिकमेंडेड। मेरे दिमाग में वो था कि यार ये तो एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ अ पर्सनालिटी एंड आई हैव अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। आई हैड दिस इन माय माइंड। आई वेंट बट आई गॉट स्क्रीन इन, बट एट द फिफ्थ डे आई केम टू नो that this is not the part what I thought. Then for second attempt, I took a offline coaching of 14 days for SSB. 14-day class I had done, and I went for the SSB again. But I think I was not well prepared that much, and I got again 3 consecutive conference out. And my fifth attempt, I think I was least prepared in this attempt, least prepared as compared to the previous 4, and but I got recommended here. ओके, आपने I कहा, think you या आपने कहा कि आप जो एसएसबी का जो इंटरव्यू है वो बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए है, जो कि यस समवट इट्स ट्रू। तो आपने आपके yeah. पर्सनालिटी पे कैसे काम किया? अभी जैसे आपने कहा कि आप डायनामिक पर्सनालिटी के हो, सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ जो आपके पर्सनालिटी को डायनामिक बनाया है? और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी बताना चाहते हो कि कैसे आपने वर्क किया है टू मेक योरसेल्फ बेटर फॉर एसएसबी, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। See, like everyone has a different or same or different personality, but the 14 the OLQs, I think 15 or 14 are more or less in everybody. It is the point that are you able to reflect it at that 5 days? If you are able, then you will be get recommended. Like मैं अपना पॉइंट दूं कि मुझे उसमें पूछते थे इंटरव्यू में व्हाट इज योर वीकनेस। अब मैं अपनी वीकनेस बोलता था, आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, आई एम अ वेरी बिग प्रोक्रेस्टिनेटर, इस तरह की लाइंस बोलता था। तो ये उनके सामने मेरी एक बहुत ही गंदी इमेज देता था कि ये बच्चा तो अलग ही वो है, और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये चीज मैं बहुत गलत बोलता हूँ। और वो मुझे उस पर बहुत बोलते, वेरी गुड वेरी गुड। एंड आई थॉट दैट अरे यार ये तो खुश हो रहे हैं, मैं ऐसे 2-3 पॉइंट्स और बोलता था। ये एक्चुअली मेरी वीकनेस है, बट इसे मैं उस टाइम बोलता था, ये नहीं बोलना था। दीज आर माई बिहेवियरल वीकनेसेस। अब मेरी अगली वीकनेस है दैट आई एम अ फूडी। मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाता हूँ। बीइंग अ फूडी एंड जंक फूड इज डिफरेंट। मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाता हूँ एंड आई एम अ वर्बोस स्टूडेंट, मतलब बोलता बहुत ज्यादा क्लास में, ये सारे टीचर्स परेशान रहते हैं। एंड थर्ड वन इज कि मैं खेलता बहुत लंबे घंटे, मतलब बहुत लंबे घंटों खेलता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे, एक बार में चला गया तो वापस ही नहीं आता, घर घर वाले डांटते हैं। तो ये जो अगली लास्ट 3 वीकनेसेस मैंने बताई, ये भी मेरी ही वीकनेस है, बट ये मुझे 4 एडमिन के बाद समझ में आई। ये वो वीकनेस है कि जो ऑफिसर सुनेगा तो समझ जाएगा ये सुधार सकते हैं। लाइक जंक फूड खाता है अकेडमी में, क्या ही खाएगा, जा खा ले। उसके बाद फिर बोलता बहुत ज्यादा है, तो बोलने वाले ही नहीं मिलेंगे वहां, बोलेगा क्या? तो ये वो चीजें होती है जो सुधारी जा सकती हैं। पहली भी 3 मेरी थी, बट मैं इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया था अपने ऊपर। तो चीजें आपको अपनी ही बतानी है, बट इंट्रोस्पेक्ट करके वो चीजें बाहर लाओ जो उनको सुननी है। दैट वाज द डिफरेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। I think that was a really great insightful thing you told to our viewers। जो भी देख रहे हैं, I hope कि वो भी ऐसे आपके जैसे प्रिपेयर करके जाए अपने नेक्स्ट एसएसबी के अटेम्प्ट में। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका 5वां अटेम्प्ट जो था, आपने कहा कि फाइनल अटेम्प्ट था, है ना? इसके बाद कोई भी या एसएसबी अटेम्प्ट नहीं बचा था। तो क्या किस लेवल का स्ट्रेस था आपके मतलब ऊपर कि मुझे इसमें रिकमेंडेशन मिलना ही मिलना है? और अगर था तो मतलब कितना स्ट्रेस लेवल ने अफेक्ट किया आपके परफॉर्मेंस को? एक्चुअली सच बताऊं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि जब 4 कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके होते हैं ना, तो फिर दिमाग लगता है कि यार अब क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाई आई एम गोइंग देयर। बट ये भी था कि यार बचपन से सोच रखा है, ट्राई तो करना है, अब सीडीएस के लिए नहीं जाना, पहले पहले एनडीए से ही खत्म करना है। तो उतना ज्यादा स्ट्रेस का नहीं था, बट हाँ एक वो मेंटल प्रेशर तो आता ही है कि यार घर वालों को, बाकी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, सोसाइटी वाले, सबको तो पता है कि इतने साल से एनडीए की तैयारी कर रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गए इसको, अभी तक रिकमेंड नहीं हुआ। दैट इज अ पॉइंट। बट जाना तो कभी स्ट्रेस लेके नहीं जाना है वहां एसएसबी में। वहां आराम से चिल माइंड लेके जाना है। कभी स्ट्रेस लेके जाने से कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाएगी, इट विल बी मोर वर्स।
ओके तो अभी आपने कुछ ही देर पहले कहा कि आपका बचपन से ये हैबिट था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो रोज, तो यस। आपको क्या लगता है रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली दैट हैज हेल्प टू इन एनडीए रिटन एज वेल एज इन एसएसबी, बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स है जिनका भी हैबिट नहीं है हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो आप क्या बता सकते हैं कि दिस हैज रियली हेल्प्ड इट और नॉट? सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सिंस एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ अ पर्सनालिटी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाओ यार एग्जाम आ गया, चलो एक महीने इसको पढ़ लेता हूँ हो जाएगा। उसको आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल में। तो रीडिंग न्यूज़पेपर आपकी सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाता, आपकी वोकैबुलरी पे कमांड अच्छी करता है। एंड वोकैबुलरी मतलब मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि जो बंदा अच्छा बोल लेता है और अच्छा सुन लेता है, जिसकी अपनी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, उसके रिकमेंड होने के चांस बहुत ज्यादा है। और मैंने ऐसे लड़कों को ज्यादा रिकमेंड होते हुए देखा है। तो रीडिंग न्यूज़पेपर पहली चीज आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर देगा, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो। सेकंड पॉइंट इज वो आपको करंट अफेयर्स, लाइक मैं छोटा था तब तो मैं फालतू की न्यूज़ पढ़ता था, भैंस नाले में गिर के मर गई इस टाइप की। बट धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो न्यूज़ का लेवल अच्छा होता गया, लाइक स्पोर्ट्स न्यूज़, फॉरेन न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स एटसेट्रा। तो ये आपको एसएसबी में ज्यादा हेल्प करेगी एज कंपेयर टू रिटन। रिटन में तो आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे उससे, बट एसएसबी में 2-3 बड़े-बड़े टास्क सिर्फ इससे क्लियर हो जाएंगे, लाइक ग्रुप डिस्कशन होते हैं वहाँ पे। वो सिर्फ न्यूज़पेपर से हो जाता है, मुझे कोई दूसरी किताब नहीं पढ़नी पड़ती उसके लिए। तो अगर कोई अपने लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकता है डेली, नॉट एज अ टास्क बट एज अ हॉबी, देन इट इज वेरी गुड। ओके तो हमारे अपकमिंग एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए क्या आप कोई इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स या सजेशंस देना चाहती हैं या फिर कोई स्ट्रैटेजी मेंशन करना चाहते हैं? लाइक देखो, एनडीए रिटन को बहुत ज्यादा मतलब हाइप मत देना। पहले एनडीए रिटन के लिए आप अपना 12th का जो चीज है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके लिए बहुत ज्यादा भागो मत। एसएसबी मेन थिंग है। मतलब मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये लगता है कि ये ऐसा एग्जाम है जहाँ 25% आपका रिटन काम करता है एंड रेस्ट 50% इज एसएसबी। तो आप एसएसबी के लिए ज्यादा फोकस रह के अपनी पर्सनैलिटी में ज्यादा फोकस करो, कि मतलब ऐसे बनो कि आपको जहां जिस ग्रुप में जाओ वो ग्रुप आपसे खुश हो, वो आपको अच्छे से ले, क्योंकि जैसा आपका आपको ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, ठीक वैसा ही एसएसएस भी करते हैं। तो बिकॉज क्योंकि रिटन के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो फैक्चुअल नॉलेज है, वो आप अपनी पढ़ाई से बदल सकते हो। बट एसएसबी आप अपने किसी पढ़ाई से नहीं बदल सकते, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो लॉन्ग टर्म चीज है। तो स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्ली, नॉट बिफोर अ मंथ ऑफ एग्जाम और मंथ ऑफ एसएसबी। स्टार्ट अर्ली एंड गो विद योर गोल। ओके मेरा नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव बीन टू एसएसबी 4 टाइम्स बिफोर यू गेट रिकमेंडेड। 4 बार ही या आपको फेलियर मिले, यू आर नॉट एबल टू रीच योर गोल। तो आपने इतने टाइम तक खुद को मोटिवेट कैसे रखा, मतलब वो जो आग है उसको कैसे जला के रखा आपने? या ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आउट हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था लोड, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो करी नहीं थी। तो मुझे लगा यार चलो पहली बार कॉन्फिडेंस आउट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट रिकमेंड हो जाएगा, सेम चीज। बट सेकंड में मैं प्रिपरेशन करके गया था, तो जब मैं वहां से कॉन्फिडेंस आउट हुआ तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को एज ए रिकमेंड कंसिडर कर रहा था। इनफैक्ट घर लौटते वक्त ट्रेन में मैं रोता हुआ आया था उस टाइम पे कि यार मैं रिकमेंड नहीं हुआ अब। और पहला अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, फिर तीसरा अटेम्प्ट, तो फिर लगता था अब नहीं दूंगा यार। हर अटेम्प्ट के बाद यही लगता था अब नहीं आऊंगा देने। बट अल्टीमेटली अंदर तो था नहीं यार, देना है, रिकमेंड होना है, वो यूनिफॉर्म चाहिए, वो यूनिफॉर्म चाहिए। तो मोटिवेशन यही रहता है यार कि आपको एट द एंड वो यूनिफॉर्म पहननी है कि नहीं। तो एक चीज मैं सबको बोलूंगा कि आपके पास जितने अटेम्प्ट आए, सारे अटेम्प्ट दो, वो टीएस के हों, वो एनडीए के हों, वो नेवी टेक के हों, वो किसी भी एंट्री के हों, कोई अटेम्प्ट मिस आउट मत करना। मेरे साथ गलती थी, मैंने नेवी टेक का कोई फॉर्म नहीं भरा था, ये सोच के कि यार उसमें सिर्फ 34 सीट्स होती है तो कोई मतलब नहीं है। सारी एसएसबीज दो, एक भी मत छोड़ो। ऑल मतलब जितनी एंट्रीज तुम दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके दैट वाज अ रियली नाइस एडवाइस, बिकॉज यस बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच के मिस कर देते हैं अपने एसएसबी के चांसेस, जो कि नहीं करना है। दैट्स राइट। या तो एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है हर्ष कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का क्या रोल है एसएसबी के परफॉर्मेंस में? जैसे आपने कहा कि फर्स्ट टाइम यू वेंट यू वर कंप्लीटली नॉट प्रिपेयर्ड और लास्ट टाइम में यू नो व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने खुद कैसे किया और कैसे आप हमारे अपकमिंग एसएसबी एस्पिरेंट्स को बताएंगे कि वो अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें? सी मैं तो ये कहूंगा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही एक की है जो आपको इंटरव्यू और साइक टेस्ट जो होते हैं उसको क्लियर कराएगी। जीटीओ के लिए तो नहीं कहूंगा, बट जो साइक और इंटरव्यू है वो आपका बेसिकली सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही है। आप जब उसमें साइक टेस्ट में अपनी लिखते हो एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन, और जो अपना इंटरव्यू देते हो, जो दोनों चीजें लिखते हैं, वो अगर आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रखा है तो दोनों सेम लिखोगे जनरली, आप देखोगे। जब क्योंकि एसएसएस आपसे पूछेगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन इंटरव्यू, तो जो चीज आपने बताई है, अगर आपने इंट्रोस्पेक्ट किया होगा खुद को तो आपने सेम ही लिख रहे हो साइक के डोजियर में अपने। तो अगर आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया होगा ना, पहले से रट के गए होगे यार एसडी यही लिखना है मुझे, तो आप वहां कुछ और लिख के आओगे और आईओ के सामने कुछ और बोलोगे। और अगर आपने दो कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स दे दिए तो ऑफिसर समझ जाएंगे कि ये बंदा अलग से कुछ करके आया है, ही इज नॉट बीइंग अ नेचुरल गाय।
तो मैं इसीलिए कहूंगा कि अपने बारे में सोचो। लाइक मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया कि मेरी 6 वीकनेस थी, लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड, प्रोक्रेस्टिनेटर, इस टाइप की। और दूसरी मैंने बताया था कि वर्बोसिटी, प्लेइंग फॉर लॉन्ग आवर्स, जंक फूड। तो ये मेरी सारी वीकनेस, अगर मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया तब मुझे समझ में आया कि इसमें मुझे बतानी कौन सी है उनको। मैं वो वीकनेस बताऊं जो उनको, जिससे मेरा लॉस ना हो, मेरा कोई बिहेवियरल वीकनेस बाहर ना आए। तो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे तभी आप साइक और इंटरव्यू दोनों को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। G2 इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये दो टेक्निक्स आप क्लियर कर लोगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। Okay, so next question is related to what you said about GTO itself. से बहुत सारे या स्टूडेंट्स तो प्रैक्टिस कर लेते, चलो स्क्रीनिंग का हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, साइक टेस्ट हो गया, सब कुछ, इवन मॉक इंटरव्यूज भी दे देते, लेकिन ग्रुप टास्क में जाके उनको थोड़ा सा नर्वसनेस फील होता है कि जीटीओ है, पता नहीं कैसे हम लोग कौन सा ग्रुप टास्क कैसे करें, रूल्स पता नहीं क्या करना है। तो आपने, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, आपने जीटीओ की तैयारी कैसे किया? जीटीओ के लिए तो मतलब जीडी और जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो तो अंदर इंडोर होते हैं, वो आप खुद से कर सकते हो। जो पीजीटी और एचजीटी जो बाहर होते हैं, लाउड कमांड टास्क, दिक्कत सबको इसी में होती है, क्योंकि 10 लड़कों का 8 लड़कों का ग्रुप होता है। अब सबको आगे जाना होता है, फट्टा बल्ली लेके कूदना रहता है आगे कि मुझे जीटीओ को दिखना है। सब अपने आप को वहां शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ था, उस अटेम्प्ट में मैं पीछे खड़ा था। बाकी चारों में सबसे पहले फट्टा बल्ली लेके आगे कूद जाता था, और आइडियाज एक भी नहीं दे पाता था, खाली आगे आगे रहता था कि जीटीओ मुझे देखता रहे। तो आपको उसे अपने आप को खुद को दिखाना नहीं है, आपको अपने आइडियाज पे काम करना है। आप बेसिकली जो वो जो आपको ऑब्स्टिकल्स सामने रखे गए हैं और जो सामान दिया है, कुछ भी मत उठाओ, आप बस उनको देखो और सामने जो ऑब्स्टिकल्स है उनको देखो। और ये दिमाग में लगाओ कि क्या कोई आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में कि जिससे आप पार कर सकते हो या जिससे इसको क्रॉस कर सकते हो। और वो आइडिया ग्रुप को बोल दो कि ग्रुप सुन ले। अगर आपने कोई आइडिया बोला और ग्रुप ने सुना, एंड डेफिनेटली जीटीओ विल ऑल्सो हियर इट, एंड इफ जीटीओ इज हियरिंग इट, देन इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। इससे कोई मतलब नहीं कि आप आगे कूद रहे हो कि नहीं, आपके आइडिया वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, दैट ऑल्सो डजंट मैटर अ लॉट। बट इफ यू आर गिविंग एन आइडिया एंड इट इज अ वर्केबल आइडिया, दैट इज इनफ फॉर यू। और मतलब मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे जीडीओ की तरफ देखते रहते हैं कि यार ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है। यू शुड नेवर लुक एट एन ऑफिसर और एन एसेसर ड्यूरिंग द टास्क। आप टास्क पे ध्यान दो और पूरी तरह उसी में ध्यान दो। सोचो भी मत कि ऑफिसर बैठा है, बस ये सोचो कि इसको पार कैसे करना है। और हाथ में कभी वो फट्टा बली लेके खड़े मत हो ना। जस्ट कीप योर हैंड्स फ्री जब तक कोई आइडिया ना आए। थैंक यू सो मच हर्ष, आपका ये जो एडवाइस है, सजेशन है, जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई होप बहुत सारे व्यूअर्स ये देख रहे होंगे एंड दे आई थिंक हैव गॉट अ मिनिमम आइडिया कि कैसे क्या करना है, एंड आई या होप यू गाइस डोंट गेट नर्वस। ओके, सो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटनेस के मामले में आपने कैसे काम किया, विच रियली हेल्प्ड यू इन योर जीटीओ? सी फिटनेस के लिए मैं कहूंगा कि लाइक मेरा क्या था कि मैं बचपन से लाइक मैंने कहा था ना, मैं बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए प्ले करता हूँ। तो मेरी बहुत उस तरह की फिटनेस नहीं थी कि मैं आई वाज अ चबी बॉडी। मुझे अच्छा, मेरी स्ट्रेंथ ठीक थी, मतलब आई वाज अ 60 केजी गाय। तो बेसिकली मैं अच्छा करता था, बट हाँ जाने से पहले कुछ चीजें थी जो मैं करता था। लाइक मुझे रनिंग करनी है, तो आई हैव टू रन 5 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। ये मैंने सेट कर रखा था। उसके अलावा जो, क्योंकि वहां पे रनिंग का तो बहुत रोल नहीं था, बट स्टेमिना का रोल होता है। बेसिक थिंग होती है स्टेमिना। इसीलिए आप धीरे धीरे के लिए दौड़ो, बट लॉन्ग आवर्स के लिए दौड़ो, ताकि आपकी वो जो स्टेमिना होता है वो बिल्ड हो जाए। क्योंकि अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तभी आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और बाकी चीजों में अच्छा कर सकते हो। तो फोकस ऑन स्टेमिना बिल्डिंग विच इज डूइंग, मतलब मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट है कि रनिंग। आप स्लो जॉगिंग करो लॉन्ग आवर्स के लिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट। सेकंड इज मैं फोकस करता था लॉन्ग जंप में, क्योंकि मेरी जंप बहुत अच्छी नहीं थी। और आपको वो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और बाकी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में जंप अच्छी चाहिए होती है। तो घर के पीछे ग्राउंड था, वहां पे मैं जंप की प्रैक्टिस करता था। तो रनिंग एंड जंपिंग, ये दो चीजें अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहा है, ही विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। मैं तो, अगर आर्मी की एसएसबी है तो वहां पे 9 या 10 हो जाते थे। इन एएफएसबी यू विल सफर, वहां पे तो आप 7 या 8 करोगे, बिकॉज देयर स्टैंडर्ड्स आर हाई। Okay, nice, nice. I think lots of information viewers are getting from this. I hope it's getting helpful also. Okay, या तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके एसएसबी के जर्नी में सबसे बड़ा बिगेस्ट स्ट्रेंथ कौन है थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कि वो मेरे दिमाग का मोटिवेशन, कि मुझे वो यूनिफॉर्म पहनना है। दैट वाज द अल्टीमेट थिंग, कि बचपन से जो वो दिमाग में बैठ बैठ रखा था। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब आप पहली बार आउट होते हो, दूसरी बार आउट होते हो, तो घर वाले कहते हैं कि अरे यार वो उनकी गलती, वो मतलब अपने बच्चे को ब्लेम करने की जगह कहेंगे कि वो लोग ही नहीं लेते, वहां पे तो सिर्फ वो आर्मी वालों के वो लड़के होते हैं, सिविलियंस होते नहीं। अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हो तो ये बहुत कॉमन आंसर आता है। सोसाइटी वाले कहेंगे कि ये लड़का ही तो निकम्मा है, इसके बस का नहीं है, एसएसबी निकालेगा ये। तो सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो एट द एंड जो आता है वो आपका अपना मोटिवेशन होता है, कि लास्ट तक आप उसे कंटिन्यू कर पाते हो कि नहीं, वही आपकी जर्नी पार कर सकता है। और मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस देखा, मेरे साथ के दोस्त रहे हैं जो 8 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट तक जो कंसिस्टेंटली लगे रहे हैं, वो सारे रिकमेंड हुए, मोस्ट ऑफ देम।
तो मुझे लगता है मेरी जर्नी के लिए वो मोटिवेशन इज द माय स्ट्रेंथ। Very good. I'm so impressed by your motivation, Harsh. I hope everybody gets this motivational fire inside them burning and they don't need anyone else. Okay, that's या really nice. So, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बोर्ड्स भी थे, एनडीए रिटर्न के लिए आप प्रिपेयर भी कर रहे थे, उसके ऊपर एसएस भी थे, है ना? तो इतने सारे चीजें आपने हैंडल कैसे किया? आपका डेली रूटीन क्या था? सी मेरा रूटीन ये चीज अच्छी थी, मेरा बहुत ही एक्टिव और टाइट रूटीन था। लाइक क्योंकि मुझे खेलना बहुत रहता था, तो मैं सुबह 4:30 तक उठ जाता था, मॉर्निंग में फिक्स उठता था। 5 बजे तक फ्रेश होके मैं ग्राउंड में पहुंच जाता था। मेरे घर के पीछे एक ग्राउंड है जहाँ मुझे वॉलीबॉल खेलना होता था फिक्स। तो मैं 5 बजे सुबह, ये मैं स्कूल जब बता रहा हूँ, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द स्कूल, तो मैं 5 बजे ग्राउंड में पहुंच गया और 6 बजे तक वॉलीबॉल मेरा फिक्स रहता था। 6 बजे ग्राउंड से भागता हुआ वापस आता हूँ, 6:30 तक मुझे नहा धो के तैयार होना अपने स्कूल के लिए। कई बार तो खाना छूट जाता था स्कूल जाने से पहले, तो तैयार होके सीधा स्कूल भागो। जो 15 मिनट के डिस्टेंस पे 6:45 तक स्कूल पहुंचता था मैं। फिर वहां से 2 बजे तक बेसिकली स्कूल में टाइम बीतता था। फिर स्कूल से आया 2:30 के, लंच वंच करके 3, फिर लाइक अगर मैं 11th 12th में होते, मोस्टली स्टूडेंट्स कोचिंग जाते हैं। सेम वाज द केस विद मी, मैं भी कोचिंग चला गया अपनी। 3 से 6 तो आपके कोचिंग में निकल जाएंगे। फिर 6 बजे वापस आओ, थके रहो तो बैठ के न्यूज़पेपर उठा लोगे, आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो, थकान निकल जाती है। फिर बैठ के 2.5 घंटे अगर आपको बुक्स उठानी है तो उठा लो। लाइक मेरा तो एग्जाम टाइम से तो बुक उठ जाती थी, बाकी जनरली उतनी जल्दी बुक्स नहीं उठती थी, बट एग्जाम टाइम में बुक्स उठ जाती है मेरी। घर वालों का भी प्रेशर रहता था। तो 9 9:30 तक किताबें उठाओ, फिर 9:30 तक खाओ और 10 तक सो जाओ। मतलब 10 से 4:30 आप अपनी नींद ले लो। उसके अलावा बाकी पूरा दिन तो बिजी जाता था। ओके, सो आई थिंक आप बहुत स्ट्रिक्टली अपने रूटीन्स को फॉलो करते थे, जो बहुत लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट होती है, एंड आई थिंक दैट्स फ्रॉम वेयर द प्रिपरेशन स्टार्ट्स, राइट फ्रॉम योर या लाइफ लाइफ इटसेल्फ। ओके, इटसेल्फ। राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके हॉबीज क्या है और हॉबीज कैसे हेल्प किए आपको इन दी एसएसबी? Actually, from in my case, my hobbies that I had written in my PIQ that helped only in my preparation of SSB also. Like मेरी पहली हॉबी थी प्लेइंग स्पोर्ट्स, जो मुझे फिट बनाती थी फॉर जीटीओ। माय सेकंड हॉबी वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, जो मुझे जीटीओ में, जीडी वगैरह में तो काफी हेल्प करती थी, प्लस उससे मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाती थी, जो स्क्रीनिंग में हेल्प हेल्प करती है आपके, और इंटरव्यू में भी। तीसरा मेरा हॉबी था कि मैं आई हैड एन हैबिट ऑफ वाचिंग डिबेट्स लाइक ऑन यूट्यूब। मतलब अक्सर मेरे साथ के बच्चे वो वेब सीरीज या मूवीज देखना पसंद करते हैं। मेरा अलग ही था कि मैं 12th में, ये मेरा 12th में शुरू हुआ था हॉबी, कि 12th में जब से आया था मैं 2-3 चैनल से, वर्ल्ड अफेयर्स, स्टडी आईक्यू, एसएसबी क्रैक, और 2-3 चैनल से जो डिफेंस के थे, उस पे जो ये वीडियोस आते रहते थे 10 मिनट के, 15 मिनट के, उसमें या तो करंट अफेयर्स की न्यूज होती थी या कुछ जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक होता था। तो मैं बैठ के वही देखता रहता था, पूरा दिन मेरा उसी में बीतता था। तो ये बेसिकली 3 हॉबीज थी, और ये तीनों मुझे एसएसबी में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर, मतलब बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और मैं अपने पीआईक्यू में भी यही लिख के आता था। और अगर आपकी हॉबीज इस तरह की होती है ना, तो एसएसबी में एसएसएस जब आपसे हॉबीज देखेगा तो पहली चीज आपसे इंप्रेस होगा। फिर आपसे जब काउंटर क्वेश्चन करेगा तो यू आर वेरी वेल प्रिपेयर टू आंसर दीज। तो ये आपका इंटरव्यू भी अच्छा कराती है। Very nice, Harsh. I'm getting impressed. I think the more I'm questioning you, and I think viewers जो भी अभी थोड़ा confusion में है कि hobbies कौन सा choose करें, बहुत viewers होते हैं ऐसे थोड़े hobbies, you know, they need to start some of the other hobbies, तो आप यहाँ से या idea ले सकते हैं, and I hope कि आपके भी एसएसबी में ये काफी help हुआ। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्क्रीनिंग, क्योंकि आपने कहा कि ऑब्वियसली 4 बार तो आप इससे पहले एसएसबी अटेम्प्ट्स के लिए गए थे, कॉन्फिडेंस आउट हो गए थे, लेकिन यू मैनेज टू गेट स्क्रीन्ड इन। तो मेरा ये क्वेश्चन है या कि हर बार आप स्क्रीन्ड इन जो है हो जाते हैं, वो कैसे मैनेज किया आपने? स्क्रीनिंग के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन ली आपने? सी मैंने एक बार अभी पहले इंटरव्यू में बोला ना कि आपकी अगर वोकैबुलरी अच्छी है, इफ यू हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज, दैट इज द ओनली थिंग दैट डिसाइड्स योर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 2 टेस्ट होते हैं बेसिकली, एक होता है ओआईआर एंड सेकंड इज पीपीडीटी। ओआईआर ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन द एसएसबी, बट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए द स्टोरी यू राइट एंड व्हाट यू स्पीक इन द नरेशन, दैट इज द 80% ऑफ द पार्ट दैट डिसाइड्स योर सिलेक्शन। मतलब अगर आपने एक रीजनेबल स्टोरी लिखी है और उसको नरेट कर दिया अच्छे से बिना अटके, तो आप 90% मान के चलो कि यू आर गेटिंग गोइंग टू बी गेट स्क्रीन इन। कोई नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, मतलब ऐसा भी मत बना दो कि कुछ भी हवा में बन जाए स्टोरी, उसका कोई रियल वो ना हो। एक जेन्युइन स्टोरी बनाओ जो कभी रियल लाइफ से आप रिलेट कर सको, और उसको जब बोलो तो फिर बाकी के जो ग्रुप के 18-19 लोग होते हैं आपके साथ, वो एक नजर देखते रहे, मतलब उनकी आंखें हिले ना कि यार कोई लड़का बोल रहा है, हाँ, योर वॉइस शुड इम्प्रेस देम। तो अगर आप बोलोगे अच्छा ना, तो एसएसएस तुरंत, या दिस गाय डिजर्व्स टू गेट स्क्रीन इन। तो आपका वो स्क्रीनिंग नरेशन के लिए बोलना, प्लस वो आपका दिस पॉइंट कि आपकी स्टोरी रीजनेबल हो,
ये 2 चीज़ें आप पे 80% डिसाइड करती हैं। हाँ, कई बार जीडी में मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि कई बार जीडी होती है, कई बार नहीं होती। तो ऐसे सुनते हैं, अगर सबकी इतनी ज्यादा अलग-अलग कि कॉमन पॉइंट नहीं बन सकता, वो पहले ही बोल देते हैं, थैंक यू जेंटलमैन, इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन, यू कैन गो। तो फिर जीडी का कोई रोल नहीं बचता। हाँ, अगर होती है तो आपको 2-3 पॉइंट अपने अच्छे देने चाहिए जो अच्छा कंक्लूड करा सके स्टोरी को, अगर हो पाए तो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 2 चीजें आप अच्छी रखो अपनी, एक स्टोरी रीजनेबल, दूसरा जब आप नरेट करो तो फिर एवरीवन शुड लिसन टू यू, योर कमांड ऑन योर लैंग्वेज शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये 2 चीजें कर लो, स्क्रीनिंग इज वेरी इजी फॉर यू। आई थिंक वहां जाके ज्यादातर लोग जो है वो फंस जाते हैं। बहुत लोग होते हैं कि बार बार स्क्रीन आउट हो रहे हैं। सो आई थिंक जो व्यूअर्स ये देख रहे होंगे जिनको ये क्वेश्चन था कि स्क्रीन इन के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है, आई होप दैट यू गाइस गॉट एन आइडिया आल्सो फ्रॉम हर्ष's एक्सपीरियंस। ओके, so my next question is about your SSB, like this attempt जो आपका 5th attempt, last attempt है SSB का, उसमें Yes. आपका सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सा रहा था और कौन सी एक्टिविटी में you were not very good in? ओके, मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था माय इंटरव्यू पार्ट। मतलब वो मेरी हर एसएसबी में वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, बिकॉज इन द इंटरव्यू इस बार मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं था। लाइक माय इंटरव्यू वाज टेकन बाय द बोर्ड प्रेसिडेंट, तो आई वाज इन अ पॉजिटिव फीलिंग दैट इफ अ प्रेसिडेंट इज टेकिंग इंटरव्यू दैट यू हैव हायर चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन। ये मेरे को पहले से बोल रखा था कई लोगों ने। तो व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू आई वेटेड फॉर 2 आवर्स आउटसाइड। मतलब एक तो मैंने, मुझे लगता है एक बार नींद लेके भी उठ गया मैं उसमें। फिर अंदर गया तो इट वाज अराउंड 50 मिनट्स इंटरव्यू, 40 टू 50 मिनट्स। और उस इंटरव्यू में मैंने आधा इंटरव्यू सिर्फ सॉरी बोला था उनको। वो क्योंकि अजीब सा इंटरव्यू हुआ था, वो हर बात पे वो ज्योग्राफी के अजीब से सवाल पूछते थे। पाकिस्तान का फुल फॉर्म बताओ, समथिंग लाइक दैट, व्हिच वाज नॉट रिलेटेड टू मी एनी बाय एनी मींस। तो बट एक चीज अच्छी थी कि पूरे इंटरव्यू में मैं स्माइल कर रहा था उनके सवालों पे, और स्माइल करके सॉरी सर बोल देता अगर नहीं आता तो। और वो भी मतलब पूरे इंटरव्यू में स्माइल ही कर रहे थे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि मेरा चेहरा एकदम अजीब से बदल गया हो, कि यार इसके चेहरे पे तो प्रेशर आ गया है। तो इसीलिए इंटरव्यू मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पार्ट था, और दैट वाज द पार्ट दैट हेल्प मी टू गेट रिकमेंडेड। बेस्ट ये था। वर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट जीटीओ गया होगा, क्योंकि इस बार जीटीओ में मेरे ग्रुप डिस्कशन में भसड़ बहुत मची थी। मतलब हर बार ही मचती है, बट इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया था वो। इसीलिए जीटीओ में मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, बाकी दोनों अच्छे गए थे, साइक एंड इंटरव्यू। ओके, तो इंटरव्यू में क्या आप कुछ सवाल अगर आपको याद है आप बताना चाहते हैं, सो दैट यू नो व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरह के या क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं? जैसे इंटरव्यू में बेसिकली तो 3 चीजें आती हैं। आपका जो पीआईक्यू फॉर्म आप भरते हो, मतलब वो आपकी अपनी ही चीजें रहती हैं, बट आप आंसर नहीं कर पाते जब वो ऐसे उसमें आईओ आपसे पूछता है। तो जो पीआईक्यू फॉर्म भरो उसको लिए आप एकदम बाय हार्ट कन्वर्स्ड रहो कि एकदम सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। पहला पीआईक्यू। दूसरा होता है सीआईक्यू। तो सीआईक्यू में क्या है कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारे लोग आते हैं, टीचर्स। तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनके बारे में क्या सोचते हो। जी, लाइक मुझे क्या लगा था कि वो आपसे आपकी वीकनेस पूछते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जनरली लोग अगर समझ जाते हैं, मेरी तरह रिपीटर्स होते हैं, तो वो 2-3 बार के बाद समझ जाएंगे कि अच्छा ये वीकनेस पूछ रहे हैं, तो मेरी तरह आंसर देंगे, सर वर्बोसिटी है, सर ये है वो है, कि जिससे कोई बहुत बिहेवियरल वीकनेस बाहर नहीं आती है। तो फिर वो आपको घुमाएंगे उसमें, कहेंगे ऐसी 2 क्वालिटीज बताओ अपने फ्रेंड्स की, अपने फादर की, अपने मदर की, जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो, जो आपके अंदर नहीं है। तो फिर ये चीजें आपको फंसाती हैं, क्योंकि आप बोल दोगे कोई 2 अच्छी क्वालिटीज उनकी, कि मेरे फादर बहुत मेहनती हैं, मेरा फ्रेंड बहुत पंक्चुअल है। इसका मतलब तुम पंक्चुअल नहीं हो अभी, तुम अभी बहुत हार्ड वर्किंग नहीं हो। तो इसीलिए उनके सवालों को समझना रहता है सीआईक्यू और पीआईक्यू में। ये 2 पार्ट जो अच्छे से हैंडल कर ले आता है, उसका अच्छा हो जाता है। बाकी क्योंकि उसमें कुछ वो आते हैं जीके क्वेश्चन, ये बता दो, आर्मी की डिविजन्स बता दो, सारी कमांड्स बता दो, रैंक बताओ। रैंक तो वैसे बेसिकली याद होती है सबको, बट जो इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको नहीं आते, आप सीधा बोल दो सॉरी सर आई विल रीड अपॉन दिस। वो आपके इंटरव्यू को हार्म बिल्कुल नहीं करेंगे अगर आप उसको नहीं बता सकते हो। बट हाँ, ये जो पीआईक्यू और फैमिली बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनका जो आंसर करो बहुत सोच समझ के करो। यही आपका रिकमेंडेशन डिसाइड कर देते हैं उस इंटरव्यू में। I think that's a really, really great thing that you have said, जो कि बिल्कुल सच है. So yeah, I hope that you guys who are watching this are able to also identify that. Okay, तो मेरा next question है कि how has SSB crack exams helped you in your preparation? लाइक अभी मैंने आपसे पहले बताया था ना कि आई वो यूज्ड टू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑफ दैट डिबेट्स एंड करंट अफेयर्स। तो अगर आपको करंट अफेयर्स डिबेट वो देखनी होती है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, आप एसएसबी क्रैक खोल लो, उसमें आपको टॉप से बॉटम तक मतलब आज की तो सारी करंट अफेयर्स मिल जाएंगी। प्लस आप जैसे मैं अभी आज अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे पहले से बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू पड़े हुए हैं उस चैनल पे। तो आप उनकी वो जो इंटरव्यू देते हैं, तो आप उनके पॉइंट से सीख सकते हो कि जो गलतियां उन्होंने कर रखी हैं वो आप मत करो। तो वो जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते थे, वो काफी हेल्प करते थे चीजों को अपने अंडर कंट्रोल में लाने के लिए, कि कोई बंदा है जो 4 बार रिपीटर है, 5 बार रिपीटर है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे कि हम 5वीं बार जा रहे हैं तो यार हम रिकमेंड होंगे कि नहीं होंगे।
तो ये उनको देख के मोटिवेशन आता था। प्लस जो सेकंड पॉइंट मैंने कहा करंट अफेयर्स, वो तो बेसिकली हेल्प ही करेगा आपकी जीडी में भी प्लस इंटरव्यू में भी। ओके, सो आई थिंक कि बहुत सारे व्यूअर्स अभी आपके भी इंटरव्यू देख रहे होंगे और उनको भी मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत सारी नॉलेज भी मिल रहा है जो कि आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को कौन से गोल्डन टिप्स देना चाहते हैं, जिन लोग बहुत बार एसएसबी जा चुके हैं, नाकामयाब हो रहे हैं, बट दे आर स्टिल ट्राइंग एंड दे आर नॉट गिविंग अप, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा अपसेट है क्योंकि उनको ऑब्वियसली सक्सेस नहीं मिल रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? See, I would like to say कि I am also part of it, that उसको क्या कहेंगे, आपकी जमात का हिस्सा मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी 5 दे चुका हूँ, अभी 5वें में रिकमेंड हुआ हूँ। मेरे साथ के जितने बच्चे हैं जो मेरे अलग अलग एसएसबीज में दोस्त बने, उसमें कोई 8 अटेम्प्ट है, कोई 9 अटेम्प्ट है, बट मैंने बेसिकली एक ही चीज नोटिस की है जो लगा रहता है एट द एंड। आप फिक्र मत करो 8 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट, जस्ट गो फॉर द एसएसबी। हर एसएसबी दो, एक भी मिस मत करो। अगर आप एंड तक एसएसबी देते रहोगे ना, तो यू नेवर नो कि किस अटेम्प्ट में आप रिकमेंड हो जाओगे। आई नेवर न्यू दैट आई वुड बी रिकमेंडेड इन दिस माय अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट। सो इन द सेम वे आप पूरी तरह से मोटिवेटेड होके जाओ। आप कॉन्फ्रेंस आउट होगे, ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, बट फिर जब अगली बार जाओ तो कोई वो लेके मत जाओ बैगेज की मैं 4 बार आउट हो चुका हूँ। फिर से फ्रेश माइंडसेट के साथ जाओ, और कोई ना कोई अटेम्प्ट तो ऐसा होगा ना कि जिसमें यू विल बी गेट रिकमेंडेड। तो ऐसा नहीं कि अगर आप लगे रहोगे तो यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ओके, वेरी नाइसली सेड हर्ष। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप एकेडमी ज्वाइन करने वाले हो बहुत जल्द, तो उससे पहले आपके क्या प्लान्स है? मेरे तो अभी मेरे जो एकेडमी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे 2-3 चीजें एडवाइस की हैं कि पहला तो यार स्विमिंग और ये सब सीख लेना, डांसिंग वगैरह, क्योंकि जो एकेडमी में स्विमिंग सिखाते हैं उसका तरीका बहुत ही हार्श होता है। मतलब 1-2 दिन तो तुमको तरीके से सिखाएंगे, प्यार से सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, बट 90% स्टूडेंट्स को 1-2 दिन में स्विमिंग सीख नहीं पाते, और मेरा तो पानी से थोड़ा फोबिया टाइप में भी है। तो इसीलिए बाहर से सीखो, वो प्यार से सिखा के भेज देंगे। यहाँ बाहर से सीख के आओगे तो काफी अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं अभी पहले स्विमिंग सीख रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डांसिंग सीखनी है, क्योंकि कभी की नहीं है स्कूल में आज तक। और कहा कि यहाँ सीख के आना, यहाँ पे लोग बहुत मजे लेते हैं। अगर तुम डांस नहीं कर पाते, रैगिंग लेंगे तुम्हारी सीनियर्स डांस के लिए। तो ये 2-3 चीजें तो तुम पहले से करके आओ अकेडमी, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द अकेडमी। तो अभी यही कर रहा हूँ मैं इस टाइम, अभी 1 महीने 2 महीने जो भी है मेरे पास। वेरी प्रोडक्टिव थिंग्स। डांसिंग के बारे में तो नहीं बता सकती मैं, बट आई थिंक व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं वो स्विमिंग जरूर अभी से स्टार्ट कर लेंगे सीखना, क्योंकि जिनको एकेडमी जाना है वो फुल प्रिपरेशन लेके आपकी तरह जाएंगे। ओके, सो इट वाज नाइस कन्वर्सिंग विद यू हर्ष। आई होप कि व्यूअर्स जो ये देख रहे थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनको बहुत सारा नॉलेज ट्रांसफर भी मिला। आपके एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, दैट वाज रियली रियली वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। And again, I want to congratulate you on behalf of SSV Crack Talks and SSV Crack Exams for coming here, sharing your very precious knowledge and experience with the people out here. And also, congratulations for your very bright future ahead. Thank you for spending time with us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. दोस्तों, अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं।